नए कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली बॉर्डर पर चल रहा किसानों का आंदोलन 2 सप्ताह बीत जाने के बाद भी जारी है, जबकि सरकार के साथ कई दौर की बातचीत के बाद भी अब तक कोई नतीजा नहीं निकला है। सरकार के एक मंत्री ने तो इस आंदोलन को चीन और पाकिस्तान प्रायोजित भी बता दिया है। वर्ग इस आंदोलन में घुस गया है जो लेफ्ट और माओइस्ट विचारधारा से प्रभावित है, और शायद वो नहीं चाहती है कि इसका समाधान हो। वो चाहती है कि टॉक्स डिरेल हो, हमारी प्रयासों को विफल करना चाहते हैं। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ ऐसे लोग जो उमर खालिद जैसे लोगों को छुड़ाना चाहते हैं, जो शाहिद इमाम को छुड़ाना चाहते हैं, शार्जिल इमाम, ऐसे लोग जो घुस गए, इसकी मैं घोर निंदा करता हूं। और मैं समझता हूं कि ऐसे लोगों का पर्दाफाश होना चाहिए। शार्जिल इमाम, उमर खालिद, राव, ऐसे जो शख्स को, जो एंटी नेशनल शख्स को रिलीज करने की बात करते हैं, मैं समझता हूं वो किसान के नेता नहीं हो सकते। यदि ऐसा है तो सरकार को यह बात पहले ही दिन किसानों से कह देनी चाहिए थी कि उनका आंदोलन किसान आंदोलन नहीं है, कुछ और है, और उनसे बात भी नहीं करनी चाहिए थी। आंदोलनकारियों से यह भी कह देना चाहिए था कि पहले वे आंदोलन की नियत और खालिस्तान पर स्थिति स्पष्ट करें, तभी बात होगी। खालिस्तान का इतना बड़ा आंदोलन दिल्ली तक आ भी गया और तमाम खुफिया एजेंसियों के होते हुए सरकार को इसकी भनक तक नहीं लग सकी। यह किसका निकम्मापन है। इन सबके बीच खुफिया एजेंसी ने सरकार को एक रिपोर्ट भेजकर चौंकाने वाला खुलासा करते हुए कहा था कि अल्ट्रा लेफ्ट नेताओं और प्रो लेफ्ट विंग ने किसानों के आंदोलन को हाईजैक कर लिया है। यह विंग आंदोलन की आड़ में हिंसा के लिए किसानों को भड़काने में जुटी है। खुफिया रिपोर्ट को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत ने भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कह ही दिया कि हमें तो यहां पर ऐसे कोई लोग नजर नहीं आ रहे हैं, फिर भी खुफिया एजेंसियों की निगाह इस आंदोलन पर है तो वो उन्हें पकड़े, वो क्या कर रही हैं। हमें भी मिलवाओ उनसे, हम भी तो तलाश कर रहे हैं कि हमें भी 15 दिन हो गए, मिला ही नहीं कोई। हमें मिलवाओ, अगर मिले कहीं तो हमें तो देख लगे ना कि उनके क्या विचार हैं। मिलवाओ हमें उनसे, हाँ उन्हें बाहर निकाल देंगे उनसे। अगर ऐसा देश विरोधी कोई लोग आएंगे तो उन्हें बाहर निकाल देंगे। हमें मिलवाओ जरूर उनसे, अगर कहीं आपको मिले तो हमारी मुलाकात करवाइए। इस मामले पर केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने तो इतना तक कह दिया कि इस बात के सबूत है कि टुकड़े टुकड़े गैंग किसान आंदोलन को ओवरटेक करने में लगा है। यह एक भयावह तरीका है। जब तक ये कानून हटेगा नहीं, हम पीछे हटेंगे नहीं। तो हम भी कहना चाहेंगे बड़े आदर के साथ, भारत सरकार किसानों का बहुत सम्मान करती है, नरेंद्र मोदी जी किसानों का बहुत सम्मान करते हैं, और देश के किसान भी मोदी जी का बहुत सम्मान करते हैं। हर जगह हम जीत रहे हैं, लेकिन अगर किसानों के आंदोलन की आड़ में भारत को तोड़ने वाले लोग, टुकड़े टुकड़े लोग पीछे होकर आंदोलन के कंधे से गोली चलाएंगे तो उनके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। ये भी हम बहुत साफ साफ कहना चाहते हैं। इस पर हम कोई समझौता नहीं करेंगे। क्या मतलब है? यदि इस किसान आंदोलन को राजनीतिक रूप से हल करने की कोशिश नहीं की गई तो यह आने वाले समय में सरकार के समक्ष और परेशानी खड़ी कर सकता है। आंदोलन का उद्देश्य स्पष्ट है कि तीनों कृषि कानून रद्द हों। सरकार को भले ही अपने कानूनों को लेकर कंफ्यूजन हो तो हो, पर किसानों को कोई कंफ्यूजन नहीं है कि यह कानून उनके लिए और उनकी संस्कृति के लिए घातक सिद्ध होंगे। अब यह सरकार के ऊपर है कि वह कैसे इसे हल करती है। सरकार को अगर यह आभास नहीं है कि उसके फैसलों और कानून की क्या संभावित प्रतिक्रिया हो सकती है तो यह भी सरकार की दूरदर्शिता ही कही जाएगी। पर सरकार ने खालिस्तान कनेक्शन पर तो कुछ भी नहीं कहा। यह बात कुछ मीडिया चैनल और बीजेपी आईटी सेल ने उठाई।
सच क्या है ये तो सरकार पता कर ही सकती है। यह आंदोलन कानून बनने के समय से ही चल रहा है और दिल्ली कूच से पहले भी तय था। पर जब वाटर कैनन, सड़क खोदने आदि उपायों के बाद भी किसान दिल्ली पहुंच गए, तब सरकार ने बातचीत का प्रस्ताव दिया। यह बातचीत अगर पहले ही शुरू हो जाती तो अब तक शायद कोई ना कोई हल निकल सकता था, पर सरकार को यह अंदाजा नहीं रहा होगा कि यह आंदोलन इतना गंभीर हो जाएगा। अब सरकार और किसान दोनों ही एक ऐसे बिंदु पर आ गए हैं कि आगे क्या होता है इस पर अभी क्या कहा जा सकता है। सीएए आंदोलन में तो सुप्रीम कोर्ट ने मौके पर अपने वार्ताकार भी भेजे थे, उन्होंने भी आंदोलन को गलत नहीं कहा था। लोकतांत्रिक राज्य में आंदोलन तो होंगे ही, क्योंकि कोई ना कोई मुद्दा तो राजनीतिक और सामाजिक जीवन में उपजता ही रहेगा। अगर कोई सरकार यह सोच ले कि उनके शासनकाल में असंतोष नहीं उपजेगा और आंदोलन नहीं होंगे तो यह संभव है ही नहीं। किसानों को यह आंदोलन मजबूत है और दिन पर दिन संगठित होता जा रहा है। तीनों कृषि कानून केवल और केवल पूंजीपतियों के हित में लाए गए हैं, इसे सरकार के कुछ मंत्री भी जानते हैं, पर क्या करें, वे भी हस्तिनापुर से बंधे हैं। 2014 के बाद सरकार का हर कदम, चाहे वह संचार नीति के क्षेत्र में हो या राफेल की खरीद हो, बैंकिंग सेक्टर से जुड़ी नीतियां हो या निजीकरण के नाम पर सब कुछ बेच दो की नीति हो, लगभग सभी पूंजीपतियों और कारपोरेट के हित में डिजाइन और लागू की जाती हैं। सरकार के कॉर्पोरेट हित की शुरुआत ही भूमि अधिग्रहण बिल और अडानी को ऑस्ट्रेलिया में कोयले की खदान के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा लोन दिलाने के कदम से हुई है। बहरहाल इतना तो स्पष्ट हो ही चुका है कि यह किसान आंदोलन ना तो किसी की साजिश है, ना ही किसी ने इसे हाईजैक किया है, बल्कि सच तो यह है कि सरकार खुद ही या तो गिरोहबंद पूंजीपतियों, खासकर अंबानी और अडानी की गोद में अपनी मर्जी से बैठ गई है या वह इन पूंजीपतियों द्वारा हाईजैक कर ली गई है। वैसे भी कहने वाले ने तो ठीक ही कहा है कि जिनके खून में व्यापार होता है वह लोक कल्याणकारी राज्य का नेतृत्व कर ही नहीं सकता है। सिंधु बॉर्डर से साबिर और जयपुर दिल्ली हाईवे से पवन के साथ जितेंद्र शर्मा की रिपोर्ट, इन्वेस्टिगेशन मीडिया, जयपुर।